एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम, ऋण बंधन बने या ठाता, अंत समय सब बारह बाटा। कबीर जी कहते हैं कि कोई किसी का पिता नहीं और कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं और कोई किसी का बेटा नहीं। ये तो हमारा कुछ ऋण पिछले जन्म का कुछ जो है हमारा हिसाब बाकी था, इसलिए उस रूप में कोई किसी का पिता बना है, कोई किसी की माता, कोई किसी का बेटा बना है और कोई किसी का मतलब कोई भी रिश्ते से बना है। तो ये एक दूसरे का कुछ पिछले जन्म का जो है कुछ उनका जो है कर्ज था या कोई संस्कार था, उसकी वजह से वो आत्मा अपने घर में आई है। लेकिन हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ के इस काल के लोक में रहकर हम इस यहाँ नाशवान जो ये सृष्टि है इससे इतना लगाव लगाते हैं कि हम सत्य को पहचान ही नहीं पाते और हम उलझनों में उलझे रहते हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। ऐसी एक घटना सामने आई है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप ज़रा सोचिए, जिसको कोई संतान नहीं होती है वो कितना दुखी होता है, और जिसे संतान होती है उसमें भी अगर उसे लड़का अगर होता है तो वो फूले नहीं समाता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो लड़का है वो लड़कियों से अच्छा है और वही हमारे वंश को आगे बढ़ाता है। लेकिन आध्यात्मिक सोच जो है इसके विपरीत होती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो चंद्रपुर जिले की ये घटना है जहाँ पर प्रकाश मंडल नाम के पिता, जो उनको कोई लड़का नहीं था लेकिन उनको उनके नसीब ने 3 बेटियां दी, और 3 बेटियां देने के बावजूद वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो 3 लड़कियां हैं यही मेरी लड़कियां मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी। मतलब इन्हें मैं अपने बेटे के समान समझता हूँ और अपने बेटे को ही इनमें मैं देखता हूँ। और तीनों लड़कियां खूब होनहार थी, होशियार थी और पढ़ाई में आगे थी। और जो प्रकाश मंडल थे वो एक सरकारी कर्मचारी होने के कारण उन्हें पढ़ाई का जो है मतलब समझता था और पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है इस पर वो ध्यान देते थे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चियों को, तीनों बच्चियों को बहुत बढ़िया संस्कार दिए और खूब सारा उन्हें पढ़ाया लिखाया, मतलब उनकी पढ़ाई चालू थी। और ये तीनों जो बहनें थी, प्रतिमा, कविता, लिपिका, इनके जो चाचा थे वो भी चंद्रपुर के महाविद्यालय में प्राध्यापक थे, और चाची जो थी वो भी साइंस की ट्यूशन लेती थी, कोचिंग क्लासेस उनके थे, और वहाँ पर ये तीनों बहनें जो पढ़ती थी। मतलब इनके परिवार में जो है एजुकेशन को बड़ा ही महत्व दिया गया था और लड़कियां भी अच्छी संस्कारी थी। तो लेकिन महाशिवरात्रि का जो दिन है इनके लिए काला दिन बन के आया। महाशिवरात्रि के दिन सवेरे ही प्रकाश मंडल मतलब पिता जो है अपने कुछ कामवश बाहर जाते हैं। घर में 3 बच्चियां और उनकी वाइफ, मतलब 3 बहनें और माँ के साथ होती है। तो उनको लगता है कि आज महाशिवरात्रि है तो हम शिव जी के दर्शन के लिए जाएं, और साथ में जो चाचा चाची है उनको भी लेके जाएं। और चाचा का परिवार और ये 3 बहनें और अपने माँ के साथ जो है वो शिव जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाती है। दर्शन होने के बाद उन्हें लगता है कि जो चंद्रपुर और गढ़चिरौली जो हाईवे है वहाँ पर सावली तहसील में एक वैनगंगा नदी आती है। तो वहाँ पर बहुत सारे शिव भक्त जो है वहाँ पे स्नान करते हैं, मतलब वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। मतलब वहाँ डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है, जैसे हम महाकुंभ में जाते हैं, इस प्रकार की धारणा है। तो ये तीनों बहनें चाचा चाची के साथ सभी जो है स्नान करने के लिए नदी में उतरती है। लेकिन ये तीनों बहनों के साथ ये होता है कि उन्हें जो है पानी के गहराई का पता ही नहीं चलता और वो डूब जाती है, और डूबने के बाद वो जो है एकदम से फंस जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सकता, और तीनों की एक साथ तीनों सगी बहनों की मौत होती है। तो ये जो बड़ा हादसा है, तो जिस माँ बाप ने अपनी बेटियों को इतना पढ़ाया, बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन उन्हें शास्त्र अनुकूल साधना ना मिलने के कारण उनके नसीब में जो भी दुर्घटना थी वो होकर ही रही। तो साथियों, इससे हमें यह सबक लेना है
कि जो भी चीज़ें हम करते हैं उसका लक्ष्य होना ज़रूरी है। तो उसका लक्ष्य होने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम इस मनुष्य जन्म में आए तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है। जो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ हमें आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़ना चाहिए और उससे हमारा बैलेंस ठीक रहेगा। हम क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, मान सम्मान के पीछे भागते हैं और हम जो है भगवान को भूल जाते हैं। तो लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हमें यह मनुष्य जीवन जो है 84 लाख योनि के बाद मिला है, तो हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी पड़ेगी और साथ में हमारे अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या होती है, जिससे हमारे कर्म का जो लेखा है, जो भी हमारे नसीब में आपदा है, वो कैसे समाप्त हो सकती है शास्त्र अनुकूल भक्ति से। उसके लिए आप ज्ञान गंगा किताब जरूर पढ़ें। ज्ञान गंगा किताब निःशुल्क प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपना पूरा नाम, पता, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर SMS करें और ज्ञान गंगा किताब आपको फ्री में आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।